हे गाइस, आज हम एक प्राचीन मंदिर की इस विशाल मूर्ति को डिकोड करने जा रहे हैं। इसमें एक योद्धा को एक हाथ में धनुष लिए हुए दिखाया गया है। धनुष इतना बड़ा है और वह भयंकर योद्धा प्रतीत होता है। लेकिन दूसरे हाथ में उसने क्या पकड़ रखा है? क्या उसके हाथ में तीर है? नहीं, उसके हाथ में एक सांप है, एक कोबरा। यह बहुत अजीब है और मूर्तिकार ने जानबूझकर उसके कंधे पर कोई अन्य तीर या तरकश नहीं बनाया है। यह योद्धा कौन है और इसके हाथ में तीर की जगह सांप क्यों है? आगे क्या होने वाला है? यदि आप अभी भी देख रहे हैं, तो आप पहले ही प्राचीन बिल्डरों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस चुके हैं। अब आप उत्तर खोज रहे हैं। योद्धा क्या करेगा? अब उसे सांप को तीर की तरह इस्तेमाल करना होगा, है ना? लेकिन यह कैसे संभव है? प्राचीन ग्रंथों में नागास्त्र नामक एक विचित्र अस्त्र का उल्लेख है। नागा शब्द का अर्थ है सांप और अस्त्र शब्द का अर्थ है हथियार। और प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि इस सांप जैसे तीर का उपयोग धनुष में किया जा सकता है। तो हमने डिकोड कर लिया है कि इस योद्धा के हाथ में सांप नहीं है, बल्कि उसके हाथ में नागास्त्र नामक एक हथियार है। हमने अब तक इसे डिक्रिप्ट किया है। लेकिन यह लड़का कौन है? क्या इस ईश्वर की पहचान संभव है? और अगर हम इस नक्काशी की जांच करें, तो आप उन्हें शिव या विष्णु जैसे किसी भी प्रमुख हिंदू भगवान के रूप में नहीं पहचान सकते। उन्हें शिव की तीसरी आंख या विष्णु के चक्र के साथ नहीं दिखाया गया है। तो हम उसे कैसे पहचानें? क्या उसकी पहचान करना भी संभव है? यही वह बिंदु है जहां अधिकांश विशेषज्ञ विश्लेषण करना बंद कर देंगे और मान लेंगे कि यह केवल नागास्त्र धारण करने वाले किसी योद्धा की नक्काशी है। लेकिन याद रखें कि प्राचीन बिल्डर मास्टर कहानी कहने वाले थे और वे ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाते थे जो अस्पष्ट हो। अगर यह अस्पष्ट लगती है, तो इसे जानबूझकर इस तरह से बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वास्तविक खोजी ही सत्य पा सकें। यह नक्काशी कोई और सुराग नहीं देती है और आप इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप यह पात्र नहीं बन जाते हैं। और आप एक हाथ में नागास्त्र लेते हैं और दूसरे हाथ में धनुष पकड़ते हैं और फिर तीर छोड़ते हैं। तीर किसको लगेगा? यह व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। यह अजीब है क्योंकि पीड़ित उस व्यक्ति से कुछ कुछ मिलता जुलता दिखता है। आप समानता देख सकते हैं, जैसे कि वो भाई हों। उसके भी एक हाथ में एक बड़ा सा धनुष है और दूसरे हाथ में क्या है? क्या उसके पास भी सांप है? नहीं, उसके हाथ में तीर है। इसीलिए हमें उसकी पहचान के लिए इस मूर्ति में कुछ खास नहीं मिला। लेकिन नीचे देखें। योद्धा के नीचे यह छोटी सी नक्काशी वह कुंजी है जो सब कुछ खोल देती है। वह कौन है और क्या कर रहे हैं? यहाँ भी कोई विवरण नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि वह बस एक रस्सी पकड़े हैं और शांति से बैठे हैं। उनका बायां पैर सीट पर है, लेकिन उनके दाहिने पैर को देखिए और उनके पैर की स्थिति को देखिए और उनके दाहिने पैर के अंगूठे को देखिए। यह पूरी कहानी को खोलने की कुंजी है और इस कहानी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ महाभारत में मिलता है। ये भगवान कृष्ण हैं जो ऊपर दिखाए गए अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। यहाँ रथ के पहियों को देखिए। अर्जुन किससे लड़ रहा है? कर्ण नाम के एक महान योद्धा से। यही कारण है कि वे एक दूसरे के विपरीत बने हुए हैं। और कर्ण अपने सांप जैसे हथियार से क्या करता है? वह इसका प्रयोग अर्जुन को मारने के लिए करने जा रहा है। और क्या होता है जब वह अर्जुन के सिर पर निशाना लगाता है और तीर छोड़ता है? जैसे ही तीर आर पार आ रहा था, भगवान कृष्ण जो कि अर्जुन का रथ चला रहे थे, उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे का उपयोग करके रथ को नीचे दबा दिया। रथ कुछ इंच जमीन में धंस गया और इस वजह से तीर अर्जुन के मुकुट से टकराया और निशाना चूक गया। प्राचीन ग्रंथ में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। मुझे आशा है कि आप उस जादू की सराहना कर सकते हैं जो अभी आपकी आंखों के सामने उजागर हुआ है। हमने अब न केवल इस आकृति की पहचान कर ली है, हमने इस आकृति की भी पहचान कर ली है, यहाँ तक कि इस छोटी नक्काशी की भी। लेकिन इसके ऊपर हमें एक बड़ा बोनस भी मिला है। हमें प्राचीन काल की कोई कहानी या घटना सीखने को मिली है। अब दो मूर्तियों के विश्लेषण से हमें बस इतना ही मिलता है। अगर आप चारों ओर देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हर प्राचीन मंदिर एक विश्व कोश की तरह है।
आप बहुत सी नई और रोचक जानकारी सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।